नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं अग्नि सूक्त के तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। उम्मीद है अग्नि सूक्त के पहले 2 भाग के वीडियो को आप सभी ने अच्छी तरह देखा होगा। अग्नि सूक्त आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग, और तीसरे भाग में हम तीसरी ऋचा का अध्ययन करेंगे। तीसरी ऋचा का अध्ययन करेंगे। पहली 2 ऋचाओं को हमने 2 भागों में अच्छी तरह से पढ़ा है। जिन्होंने भी अग्नि सूक्त के पहले 2 भागों को देखा नहीं है, उन सभी से निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में वैदिक वाङ्मय नाम के प्लेलिस्ट का लिंक है, और इसके अलावा चैनल के पेज में भी वैदिक वाङ्मय नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप सभी को। आप सभी जाके अग्नि सूक्त के पहले 2 भाग को देख सकते हैं। और आज हम यह तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम तीसरी ऋचा का अध्ययन करेंगे। अग्नि सूक्त, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अग्नि सूक्त और इसके ऋषि मधुचंदा देवता अग्नि है। दोस्तों, हम पिछले 2 मंत्र को देख चुके हैं। उसमें पहला मंत्र ये था, अग्नि मेडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातवम। और दूसरा मंत्र भी उसी प्रकार था, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो नूतने ऋता सा देवांग एह वक्षति। और आज हम तीसरी ऋचा को देखने जा रहे हैं। ये ऋचा भी गायत्री छंद में है, और इसके भी ऋषि मधुचंदा ऋषि हैं, और मधुचंदा ऋषि अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो यह तीसरा मंत्र इस प्रकार है, अग्नि नारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नि नारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इस मंत्र का हम अन्वय देख लेते हैं। अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। यह है इसका अन्वय। अब हम इसके एक एक अर्थ को समझेंगे। जैसे कि अन्वय में कहा गया, अग्नि न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् रयिम् अश्नवत्। यहाँ पे अश्नवत यानी कि यहाँ यह अश धातु प्राप्त करने के अर्थ में है। अश्नवत का अर्थ होता है प्राप्त करता है। तो इस अन्वय से हमें क्या पता लगता है, इस मंत्र से हमें क्या पता लगता है? कुछ प्राप्त होता है, कोई कुछ प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? ना होता या यजमान जो अग्निदेव की स्तुति करते हैं वही प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? होता या यजमान जो अग्निदेव का स्तुति करता है वही प्राप्त करता है, वही अश्नवत यानी वही प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? रयिम प्राप्त करता है। अब वो रयिम कैसा है? न दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमम्। अब उस रयिम को वो किससे प्राप्त करता है? अग्निना रयिम अश्नवत। अग्नि के द्वारा रयिम को प्राप्त करता है। वो रयिम कैसा होता है? पोषमेव यशसं वीरवत्तमम् होता है। तो यहाँ सायण जी ने इन सभी शब्दों का अर्थ बताया है। पहले तो वो अग्निना अर्थात अग्नि देवता के द्वारा, रयिम का अर्थ होता है धन को अश्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? यजमान होता जो अग्नि देवता की स्तुति करता है। अग्नि देवता जो रत्न धातमम है, जो अग्नि देवता यागफल रूपी रत्नों के धारण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रदान करने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता की जो भी स्तुति करता है उन्हें वो यागफल रूप में जो भी धन रत्न रयिम यानी रयिम का अर्थात धनम, जो भी रयिम देते हैं, जो भी धन को देते हैं, उस धन की विशेषता इस ऋचा में बताई गई। अब अन्वय को दृष्टि में रख के एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अग्निना का अर्थ सायण क्या करते हैं? अग्निना का अर्थ सायण करते हैं, यो अयं होत्र स्तुयो अग्निस्तेनो अग्निना निमित्त भूतेन। यानी कि अग्निना का अर्थ पहले तो इतना ही लीजिए, स्तुयो अग्निस्तेनो अग्निना निमित्त भूतेन। यानी कि जो ये स्तुति होने वाला अग्नि है, उस अग्नि के निमित्त भूत, वो स्तुति होने वाला अग्नि, वो स्तवन के योग्य अग्नि देवता किसके द्वारा स्तुत होता है? कौन इसकी स्तुति करते हैं? अग्नि देवता की स्तुति कौन करता है? अग्नि देवता की स्तुति होत्रा यानी होता के द्वारा होता है। जो भी होता के द्वारा, जो यह अग्नि होता के द्वारा स्तुय है, होता
के द्वारा स्तवन के योग्य है, जिसकी स्तुति होता अथवा यजमान करते हैं, उस अग्नि के निमित्त भूत उस अग्नि के द्वारा क्या होता है, उस अग्नि के द्वारा रईम यानी धनम, उस अग्नि के द्वारा रईम यानी धन की अश्नबत, धन को, रईम अर्थात धनम यानी धन को अश्नबत प्राप्त करता है। जो भी ये होता नामक ऋत्विक हो अथवा यजमान हो, जो भी ये अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो क्या प्राप्त करता है, रईम यानी धन को प्राप्त करता है, अश्नवत यानी प्राप्त करता है, रईम यानी धन को प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, अग्नि देवता से प्राप्त करता है। जो भी यजमान या होता अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो अग्नि के द्वारा रईम यानी धन को प्राप्त करता है, अश्नवत प्राप्त करता है। अब वो धन कैसा होता है, दिवे दिवे प्रतिदिन पोषम एव, ऐसा होता है, दिवे दिवे प्रतिदिन पोषम एव, और यशसम वीरवत्तमम भी होता है, यशसम वीरवत्तमम भी होता है। तो दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, सायण दिवे दिवे का अर्थ करते हैं प्रतिदिन, पुष्यम और पोषम एव का अर्थ होता है पुष्यमानतया वर्धमानम एव न तो कदाचित क्षयमाणम, पुष्यमानतया वर्धमानम एव न तो कदाचित क्षयमाणम, यानी कि प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाला, प्रतिदिन हमेशा बढ़ने वाला, कभी क्षीण नहीं होने वाला, कदाचित अपि न क्षयमाणम, न तो कदाचित क्षयमाणम, कभी क्षीण नहीं होने वाला, कभी क्षय नहीं होने वाला, अपितु हर दिन बढ़ने वाला, प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, ऐसे धन को यजमान अग्नि देवता से प्राप्त करता है, क्योंकि वो अग्नि देवता की स्तुति करता है। जब वो अग्नि देवता की स्तुति करता है, अग्नि देवता से ऐसे धन को प्राप्त करता है। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं अग्नि देवता कैसे है ना, रत्न धातमम है, याग फल रूपी रत्नों को धारण करने वाले, पोषण करने वाले, प्रदान करने वाले देवता हैं। इसीलिए याग फल के स्वरूप या स्तवन के फल स्वरूप अग्निदेव होता को या यजमान को ऐसे रईम देते हैं, ऐसे धन को देते हैं जो नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है और साथ में कभी वो क्षीण नहीं होता है। और वो कैसा होता है, दानादि यशोयुक्तम, दानादिना यशोयुक्तम। अगर यजमान होता उस धन को प्राप्त करता है तो वो समाज में दान करता है, लोक कल्याण के लिए दान करता है, और उस दान आदि के द्वारा वो यश से युक्त हो जाता है। तो अग्नि के द्वारा यजमान कैसा धन प्राप्त करता है, जो ऐसा धन जो नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाला होता है, कभी क्षीण नहीं होता है, और दान आदि यश से युक्त होता है, ऐसे धन को प्राप्त करता है। और साथ ही और क्या प्राप्त करता है, वीरवत्तमम, अतिशयन पुत्रभृत्यादि वीर पुरुषोपेतम, यानी कि अतिशय वीरता से संपन्न पुत्र भृत्या आदि को प्राप्त करता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है, इस मंत्र का निष्कर्ष आप एक बार देख लीजिए। इस मंत्र का निष्कर्ष है अग्निना, यानी कि होता के द्वारा जो अग्नि की स्तुति की जाती है, उस अग्नि के द्वारा दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, पोषम एवं प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाला, कभी क्षीण नहीं होने वाला, कभी क्षय नहीं होने वाला, यशसम यानी दान आदि गुण से युक्त। जब हम धन को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जब यजमान धन को प्राप्त कर लेता है, उस धन का दान करता है, उस धन के दान करने से उसकी यश फैलती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका नाम होता है। तो यश और दानादि यश से युक्त प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, नित्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला, और कैसा होता है ना, अतिशय वीरता से संपन्न पुत्र भृत्यों से युक्त धन को अश्नवत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, होता या यजमान प्राप्त करता है। जो भी होता या यजमान अग्नि देवता की स्तुति करता है, वो प्रतिदिन
ऐसे धन को प्राप्त करता है जो धन नित्य प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है और वीर पुत्र भृत्य रूपी वीर पुरुषों से युक्त और यशस्म यानी कि दानादिना गुणोयुक्तम दानादि गुण से युक्त यश वाले धन को प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि अग्नि देवता जो कि रत्न धातुओं है, याग फल रूपी रत्नों के धारण करने वाले, पोषण करने वाले हैं, उनके द्वारा यजमान स्तुति करने वाला जो भी अग्नि देवता की स्तुति करता है उसके उन अग्नि के द्वारा वो ऐसे धन को प्राप्त करता है जिसके वैशिष्ट्य ये सब हैं, जो प्रतिदिन बढ़ता है, वीर पुरुष पुत्र भृत्य आदि अतिशय वीर पुरुष से युक्त होता है और दानादि गुण से युक्त होकर यश वाला होता है। ऐसे धन जो है यजमान अग्नि देवता से स्तुति करने के बाद प्राप्त करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह मंत्र अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और आपको बता दूं कि अग्नि सूक्त को हम इसी तरह 9 भाग में पूरी तरह से पढ़ेंगे, जैसे एक एक मंत्र को विस्तार से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नोट कंप्लीट हो जाएगा और नोट कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोट जो है दे दिया जाएगा, आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नोट को प्राप्त करने के लिए और कक्षा के लिंक को समय से प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल। या तो आप सर्च कर लें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है या फिर कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर वाले मेरी कमेंट होगी और इस कमेंट में लिंक है, आप उस लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और अग्नि सूक्त के इस नोट को प्राप्त कर लेंगे जब अग्नि सूक्त पूरा हो जाएगा। और साथ ही हम अन्य वैदिक सूक्तों को भी इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आपको समझ में आए। जैसे हम एक एक मंत्र को लेकर एक एक वीडियो में आ रहे हैं अग्नि सूक्त के, बाकी सभी सूक्तों को भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि सभी वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं।